Hello friends, welcome back to my channel Something New with Aparna and I am Aparna Pandey. I'm back with a new video. Just imagine कि आपके सामने शेर खड़ा है, आप क्या करेंगे? या फिर इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा हाथी तो बड़ा ही होता है, आपके सामने से बड़ी तेज़ी से दौड़ता हुआ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? वैसे इमेजिनेशंस ही अच्छी लगती हैं और ऐसे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में बहुत कम होते हैं जब हमारे पीछे शेर पड़ जाए या हाथी पड़ जाए हाँ, लेकिन कुत्ते तो पड़ते ही हैं, तो नॉर्मल है गली में, है ना। बट एक बात बताओ, अगर कभी बाई चांस ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? ये बात कभी आपने सोचा है? क्या इनसे बचने के कुछ उपाय हो सकते हैं, कुछ तरीके हो सकते हैं जिनसे बचा जा सकता है? अगर आपने नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपके साथ लेकर आ गई हूँ 5 ऐसी अलग अलग चीज़ें जिससे आप आराम से बच सकते हैं। जी हाँ, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी बात की किसकी, शेर की, तो शेर का ही ले लेते हैं। भाई अब एक बात बताइए, शेर आपके सामने खड़ा है, आप क्या करेंगे? भागेंगे? आप यही सोच रहे हो? गलती से भी भाग मत जाना, ठीक है ना, क्योंकि शेर से ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकते हैं आप, ठीक है ना। कोई भी ह्यूमन बींग शेर से ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकता, लॉयंस बहुत ज़्यादा तेज़ भागते हैं। तो अब बात आती है कि क्या करें भाई, क्योंकि शेर सामने है तो आधी जान तो वैसे ही निकल जाती है, तो भाग तो सकते नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपनी एक जगह पर पोजीशन बनानी है और खड़े हो जाना है सीधा, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है कि इधर हिल रहे हैं लाइक नहीं, एक जगह खड़े हो जाना है, स्टेबल हो जाना है और शेर के सामने और शेर की आंखों में देखना है ध्यान से। पता है क्यों? क्योंकि शेर को लगना चाहिए कि आप उसको डरा रहे हैं, यानी कि आप उससे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। शेर की 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो आपको अपना शिकार बनाना चाहता हो, या तो वो आपसे डर रहा हो, यानी आपको अपना खतरा समझ रहा हो, डेंजरस आपको समझ रहा हो। 2 पोजीशन हो सकती है। सबसे पहले महसूस कीजिए कि वो पोजीशंस कौन सी हैं, या तो वो डेंजरस वाली है या तो फिर शिकार वाली है। तो मैं बता देती हूँ इसके साइंस। अगर शेर आपके सामने खड़ा है और वो अपनी पूंछ हिला रहा है, इसका मतलब वो आपसे डर रहा है, और अगर अपनी पूंछ नहीं हिला रहा, आपकी तरफ देखे जा रहा है, इसका मतलब वो आपको अपना शिकार समझ रहा है, ठीक है। ये पोजीशन जानने के बाद भी थोड़ा, सबसे बड़ी बात तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए आपके चेहरे पर भी आपको डर लग रहा है। आपके चेहरे पर ऐसा होना चाहिए कि हमें डर नहीं लग रहा है, हमें डर नहीं लग रहा है, और ध्यान से उसकी तरफ देखते जाइए और उसे कभी भी पीठ मत दिखाइएगा। बिना पीठ दिखाए पीछे पीछे कदम बढ़ाते जाना है आपको। अगर शेर आपके पीछे आता है, मतलब आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं और वो आपकी तरफ आ रहा है धीरे धीरे, तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार रुक जाना है। अगर शेर भी रुक जाता है तो फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे कदम बढ़ाना है, और फिर भी वो आ रहा है, यानी कि वो आप पर अटैक करने वाला है कंफर्म। और अगर वो जैसे ही आपके ऊपर अटैक कर देता है तो उसकी आंख और नाक, इन दोनों पर वार कीजिए, मारिए। तो क्या होगा, शेर को जब आंख और नाक पर मारते हैं तो उसे धुंधला दिखाई देने लगता है, उसे ऑक्सीजन मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। इस वजह से वो थोड़ा सा डर के भाग जाता है, खतरा समझ के भाग जाता है। बट फिर भी अगर शेर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो एक ही चीज़ हो सकती है, अब आपको भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता है। तो इसलिए पहले तो बच के रहिए, ऐसी जगह जाना ही नहीं है जहाँ पे शेर होते हैं। और मैंने जो बताए ट्रिक्स, इससे काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स भी, उन्हें भी डर लगता है। वैसे शेर को कम डर लगता है बट फिर भी उन्हें डर लगता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं, हमारे सामने से एलिफेंट दौड़ते हुए आ रहा है, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि एलिफेंट, वैसे तो कहते हैं कि एलिफेंट थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, उतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते, और काफ़ी ही ज़्यादा उन्हें बोल सकते हैं कि पेट एनिमल्स में भी एलिफेंट आते हैं। तो वैसे तो हर घर में हाथी नहीं पालता, बट बहुत सी जगहों पर हाथी पाले जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी कूल माइंड के होते हैं, रिलैक्स माइंड के होते हैं। बट कई बार जब उनको गुस्सा आता है तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उठा उठा के पटकने लगते हैं। तो आप भागेंगे तो ये मत सोचिएगा, हाथी आपको ज़रूर पकड़ लेगा, और अगर आप भागेंगे तो आपको ज़रूर उठा के पटकेगा। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि अगर हाथी आपके सामने से बहुत तेज़ी से दौड़ के आ रहा है तो आपको वहाँ से भागना नहीं है, क्योंकि आपको एक जगह खड़े हो जाना है, एकदम खड़े हो जाना। आपको कोई रिएक्शन ही नहीं करना, ना आगे बढ़ना है, ना पीछे, ना साइड, ना इधर ना उधर। आपको एक जगह खड़े हो जाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप अगर हाथी के सामने सीधे खड़े हो जाते हैं तो हाथी को ऐसा लगता है कि इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। अब भाई अगर कुछ
भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अफरा तफरी मचा रहे हैं, तो वो शांत नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहली सेफ्टी, तो हमें ऐसी जगह पर जाना नहीं है जहाँ हाथी हो, कभी भी उसे परेशान नहीं करा। देखिए एनिमल्स जब भी भड़कते हैं, जब हम उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शेर का टॉपिक अलग है थोड़ा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हाइपर होता है और इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि कुछ नहीं बोल सकते। वो वाइल्ड एनिमल है और सबसे ज़्यादा वाइल्ड है। बट बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे डॉग्स, कैट्स वगैरह, ये बहुत से और भी ऐसे एनिमल्स है, काव, बफेलो। तो इन लोगों को क्या है, हम परेशान करते हैं ना, तभी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वरना कुछ नहीं करते। तो इस बात का ध्यान रखिए और हाथी वाला भी ध्यान रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं भाई लाइटनिंग, यानी कि बिजली गिरती है। एक बात बताइए, आप कभी बाहर हैं, बिजली गिरने के संकेत क्या होते हैं, कैसे बच सकते हैं? कई बार बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस हादसे में चपेट में आ जाते हैं, लाइटनिंग में चपेट में आ जाते हैं। बट आप कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं बिजली गिरने से पहले जिनसे बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, खुले मैदान में बिल्कुल नहीं रहना। अगर आपको दिख रहा है कि काले बादल छा रहे हैं, मौसम थोड़ा सा चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है, मौसम थोड़ा डार्क हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि बारिश होने वाली है, तो ऐसी जगह में आपको खुले मैदान में नहीं रहना है। ठीक है, किसी भी घर के अंदर बंद हो जाना है किसी भी। और अगर आप बाई चांस बाहर हैं तो सिम्टम्स क्या है पता है क्या? तो इसके लक्षण हैं, आपके जो बाल हैं वो सीधे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जो करंट है वो अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करता है। तो ये सबसे बड़ा है, आपके जहाँ से बाल ऐसे उड़ने लगेंगे, चिपकने लगेंगे, इस तरीके से खड़े होने लगेंगे ना, तो आपको क्या करना है, तुरंत वहाँ से भाग जाइए। ये एक बहुत बड़ा एक आइडेंटिफिकेशन है बिजली गिरने का, कि यहाँ पर बिजली गिरने वाली है। बारिश तो सब जगह होती है, बारिश होना नहीं, कहीं कहीं बिजली जहाँ गिरती है वहाँ पे। और बिजली ज़्यादातर ऐसी जगहों पर गिरती है जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों, क्योंकि उस करंट को पास होने के लिए जो सबसे पहला जो उसको मीडियम मिलता है वो वहीं पर बिजली गिरती है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं सुनामी। भाई सुनामी, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, शायद मेरे सिलेबस में थी या कहीं और, आप लोगों ने भी सुनी होगी। टेली स्मिथ की एक स्टोरी है ये, थाईलैंड वो घूमने जाती है अपने मम्मी पापा के साथ। तो वहाँ पर क्या होता है, वो 10 साल की एक बच्ची होती है। तो 10 साल की बच्ची अपने सब बीच पे काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं वहाँ पे। बट वो देखती है कि अचानक से ही जो पानी है यानी बीच है उसका लेवल कम हो रहा है, पानी पीछे जा रहा है, बहुत पीछे चला गया पानी। लोगों को नहीं पता था, बट उसे उसकी ज्योग्राफी की टीचर ने पढ़ाया था कि ये जो सिम्टम्स है, ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये है सुनामी आने का। जी हाँ, उसकी टीचर ने उसे बताया था और ये बात उसे अच्छे से याद थी कि अगर पानी का लेवल कम हो जाए, बीचेस वगैरह पे पानी का लेवल कम हो जाए तो सुनामी आती है। तो उसने क्या किया, ये बात अपने पेरेंट्स को बताई, पेरेंट्स ने होटल में बताई, सब जगह बताई, और तुरंत उस बीच को खाली करवा दिया गया। सुनामी आई, बहुत नुकसान हुआ, बट उस बीच पर कोई भी नहीं मरा, एक जानवर तक नहीं मरा मेरे हिसाब से, मुझे, हाँ, एक जानवर तक नहीं, क्योंकि उन्हें पहले ही बता दिया था और बीच खाली करवा दिया गया था। तो ये सुनामी का सबसे बड़ा सिम्टम है कि सुनामी जब आती है तो जो वाटर लेवल होता है सी का वो कम होने लगता है धीरे धीरे। आप लोग को तो लगता है सुनामी तो बड़ी तेज़ी से आती है, वाटर लेवल कम क्यों जाता है? इसके पीछे का एक पूरा का पूरा साइकिल है, मतलब एक पूरा का पूरा टॉपिक है, कभी पढ़िएगा। ठीक है, वाटर लेवल कम हो जाता है, ये एक मेन आइडेंटिफिकेशन है। फिर जो लास्ट हम बात कर लेते हैं, जो कि थोड़ा कॉमन भी हो सकता है, सांप काटना। ये बहुत कॉमन है, काट सकता है सांप, ऑब्वियसली काट सकता है, कोई वो नहीं है, क्योंकि शेर आना, हाथी आना थोड़ा टिपिकल है, बट सांप काटना काफ़ी वो है, क्योंकि आसपास सांप वगैरह रहते हैं। तो क्या करें, सांप काटना है, जनरली हमने फिल्मों में देखा है, टीवी में देखा है कि वो चूस लेते हैं पूरा का पूरा जहर। क्या सही है? नहीं, मरना है। वो सीधा सीधा ऐसा है ना कि मतलब जिसको सांप ने काटा उसको तो मरना ही है, साथ में अगले इंसान को भी मरना है, या खुद को ही वापस से अगर आपने खुद का ही जहर चूस लिया तो। अच्छा एक बात बताओ, जहर चूस लोगे तो जहर पीना ही हो गया ना, मरोगे। वो नहीं करना, वो बिल्कुल भी रॉन्ग तरीका है। आपको क्या करना है, उस एरिया पर जहाँ पर सांप ने काटा है उससे थोड़ी सी ऊपर आपको बांध लेना है किसी भी कपड़े से, किसी भी क्लीन कपड़े से, ताकि आपको वहाँ पर थोड़ा वो जो जहर है वो आगे ना फैले। ठीक है, और एक चीज़ और, आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही जाना है। ठीक है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, जैसे भी आपके पास जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जाइए फटाफट। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा, अगर आपने नोटिस में लिया तो ध्यान रखिएगा कि सांप ने आपको किस तरीके के सांप ने काटा है, वो थोड़ा लंबा था, छोटा था, बड़ा था, मोटा था। अगर आप उसका नाम जानते हो तो और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे डॉक्टर्स को हेल्प होगी उसका एंटीडोज देने में। डॉक्टर को पता होगा कि सांप कैसा था, कौन सा था, तो उनको पता होगा किस तरीके से हमें क्या देना है। तो इस चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और साथ में ये इसका तो एक ही उपाय है, डॉक्टर ही बचा सकते हैं आपको। और वैसे मैं एक बात बताऊँ, ज़्यादा पैनिक नहीं होना, क्योंकि मैं बता देती हूँ, मेरे हिसाब से बहुत से 90% सांप हमारे आसपास रहने वाले ऐसे होते हैं जो कि जहरीले नहीं होते हैं, जिनमें जहर नहीं होता 90%। और ये रेशियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, 90%। तो ऐसा कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, घबराइए मत। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो कि आपके बहुत हेल्पफुल हैं। भगवान ना करे आपको सांप काटे या फिर शेर आपके सामने आए, सुनामी आए, किसी के लिए भी कुछ ना हो। बट देखो, प्लानिंग्स होती हैं, हमें पता होना चाहिए, हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में होती है। तो इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस video, then don't forget to like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.